नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय आयुर्वेदा में। आज हम पीडिया का टॉपिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम कावासाकी डिजीज़ को पढ़ेंगे। कावासाकी डिजीज़ जो है ये एक एक्वायर्ड डिजीज़ है। इसको सबसे पहले जापान में कावासाकी नाम के पर्सन ने किया था। ये एक वर्ल्ड वाइड है और एशिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो मीजल्स से मैच करता है, इसलिए कावासाकी ऑमिजन में मिड डायग्नोसिस हो जाती है और इट इज़ मोर डेंजरस समटाइम बिकॉज हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है और मे ऑकर इन ओल्डर चिल्ड्रन, अनकॉमन इन एडल्ट। व्हाट कॉजेस कावासाकी डिजीज? इडियोपैथी अभी भी अननोन है। मे बी सम वायरस इन्वॉल्व और जेनेटिक फैक्टर। अगर वायरस इन्वॉल्व है इसमें मेनली तो वस्कुलाइटिस हो जाती है। वस्कुलाइटिस ऑल साइज ब्लड वेसल्स में होती है। वस्कुलाइटिस क्या है कि ब्लड वेसल्स की दीवार में एंडोथेलियस सेल में वायरस एंटर कर जाता है। उस वायरस को मारने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए WBC वहाँ एक्शन लेता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस में मीडियम साइज आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक कोरोनरी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोरोनरी आर्टरी में एनोरिज्म लाइक दिस स्ट्रक्चर बन जाता है, तो यहाँ पे ब्लड जम जाता है, थ्रोम्बोसिस, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल फीचर जो है कावासाकी, इसमें फीवर जो होता है वो 101 to 102 होता है, कंटिन्यू फीवर होता है। अगर इसमें एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल ड्रग दी जाती है तो इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। फीवर के बाद जब आंखें देखते हैं तो इसमें लालिमा दिखाई देती है, आंखें पूरी लाल होती हैं। आँखों की जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और आँखों से पानी नहीं गिरता, नो एक्जुटेशन। आँखों के बाद जब ओरल कैविटी में आते हैं, ત્યાં लिप्स और टंग होते हैं, ये ड्राई रेड एंड ड्राई लिप्स होती हैं और जो लिप्स होता है वो स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता है, इसे स्ट्रॉबेरी टंग होता है। और आप ओरल कैविटी के बाद जब हम गले में आते हैं तो गले में जो गिल्टियाँ होती हैं वो इनकी साइज बड़ी हो जाती है, सर्वाइकल लिम्फोएडिनोपैथी। और स्किन में, पूरे बॉडी में स्किन में रैसेस हो जाते हैं वेरियस मॉर्फोलॉजी के, और ये इंग्वाइनल रीजन में मोस्ट प्रोमिनेंट भी रहते हैं। हाथों में एडिमा और एरिथमिया हो जाती है और हाथों की जो खाल है वो उखड़ के गिरने लगती है। कभी कभी इसमें और भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अगर जब लीवर इन्वॉल्व हो जाए तो हेपेटाइटिस राइट अपर एब्डोमिनल पेन होता है। और जब GIT इन्वॉल्व होता है तो इसमें वोमिटिंग और डायरिया होता है। और यूरिथ्रा जब इन्वॉल्व होता है तो डायसूरिया, पेशाब करने में जलन होती है। और ब्रेन के इन्वॉल्व होने से मेनिंजेस के कारण हेडेक और एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी होती है। बच्चे का सर दर्द होता है और बच्चा एकदम चिढ़ा हुआ रहता है। और जॉइंट में जो पेन होता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है कावासाकी डिजीज़ के लिए, इसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन कम रहता है, TLC का बढ़ा हुआ रहता है और DLC में न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ रहता है। प्लेटलेट काउंट इनिशियली तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद 2 वीक के बाद अगर जांच कराया जाता है तो वो बढ़ा हुआ मिलता है। यूरिन में रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराते हैं, ये नॉर्मल रहता है। एक्सरे चेस्ट जब कराते हैं तो कार्डियक शैडो होता है, वो बढ़ा हुआ मिलता है। एब्डोमिनल पेन अगर है तो उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ये एबनॉर्मल होता है। इसमें एंजाइम जो होते हैं लीवर के वो कुछ बढ़े हुए मिलते हैं। ECG इसलिए कराते हैं कि एरिथमिया या कंडक्शन डिस्टर्बेंस तो नहीं। और इको हार्ट का जो अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज की एबनॉर्मलिटी देखने के लिए। अगर कोरोनरी आर्टरी की एबनॉर्मल है तो एंजियोग्राफी कराई जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है, कावासाकी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो इंट्रावेनस हीमोग्लोबिन दिया जाता है 2 mg/kg। IV इन्फ्यूज़न दिया जाता है 10 घंटे तक
धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। और इसके देने से जब बच्चा ठीक हो जाता है, एफेब्राइल हो जाता है, तो बंद कर दिया जाता है। अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ, इनकम्प्लीट रहा, तो इसी को रिपीट किया जाता है और 36 घंटे तक वेट किया जाता है। कावासाकी डिजीज में जो वस्कुलाइटिस होती है, जो ब्लड का जम जाता है, वहाँ पे एस्प्रिन दिया जाता है 75 mg/kg पर डे। ये पूरे डोज को 4 से 6 डोज में तोड़ दिया जाता है और 2 हफ्ते तक दिया जाता है। फिर इस एस्प्रिन का डोज लो कर दिया जाता है 2 mg/kg पर डे। ये 6 हफ्तों तक दिया जाता है। कावासाकी डिजीज़ प्लस कोरोनरी आर्टरी अगर एबनॉर्मल है, जिसमें लो डोज एस्प्रिन दिया जाता है। और कावासाकी डिजीज़ में अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है। थैंक यू।